चलिए बच्चों, आज के क्लास में सभी का स्वागत है। आज का क्लास हम लोगों का जो बेसिक ग्रामर का था, मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए, आज का क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोगों को टेंस में स्टार्ट कर चुका हूँ। टेंस का प्राइमरी टेंस के काइंड्स के बारे में बता चुका हूँ। काल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। तो टेंस टेंस की जहां तक मैं बात करूंगा तो सभी को पता है कि टेंस के 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस दुनिया में कोई भी वाक्य यदि हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, चाहे तो वो प्रेजेंट में होगा, चाहे वो पास्ट में होगा, चाहे वो फ्यूचर में होगा, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ये सेंटेंस ये 3 ही काइंड्स में हो सकते हैं। तो मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 बच्चे हैं, जिसका पहले बच्चे का नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार इनके जो भाई थे पास्ट और फ्यूचर, उन्होंने भी अपना नाम, अपने बच्चों का नाम मिलता जुलता रखा। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ जहां जहां प्रेजेंट था वहां खत्म करके पास्ट बैठा दिया, जहां जहां पास्ट था वहां खत्म करके फ्यूचर बैठा दिया। मीन्स नाम भी इन्होंने मिलता जुलता रखा, ताकि अपने खानदान का पता चल जाए इन लोगों को कि हम लोग सभी एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। तो पहचान, मैंने अभी तक 2 पढ़ाया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चारों भाई जो है डॉक्टर हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं, चारों भाई जो है डॉक्टर हैं। और इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया था, इनका जो पड़ोसी था, टेंस का जो पड़ोसी है वर्ब है, टेंस का पड़ोसी जो है वो वर्ब है। और बात यहां तक बढ़ गई थी कि बोला गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यहाँ वर्ब 5 हमेशा काम करेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यहाँ यदि काम करेगा कोई, तो वर्ब का 5 फॉर्म, इट मींस कि जहां भी वर्ब का 5 फॉर्म आपको नजर आए, समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और कंटिन्यूअस, जहां जहां कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, जहां जहां कंटिन्यूअस देखेंगे वहां पर V4 लगा दीजिएगा, आंख बंद करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मतलब कि V4 काम करने के लिए तैयार हुआ है किसके यहाँ, कंटिन्यूअस के यहाँ। मतलब जहां जहां कंटिन्यूअस रहेगा वहां वर्ब का 4th फॉर्म ही लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब इसमें V4 लगेगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब V4 लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि टेंस के जो काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस के जो 4 बच्चे हैं, दूसरे बच्चे या चौथे बच्चे के साथ हमेशा V4 लगेगा। पास्ट टेंस के भी दूसरे चौथे बच्चे के साथ 4th फॉर्म लगेगा, कंटिन्यूअस के साथ V4 लगेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी V4 ही लगेगा। इट मींस आपको आसान हो गया है कि वर्ब का 4th फॉर्म। अब वर्ब का फॉर्म मत पूछिएगा कि इसका सब बनता कैसे है। तो इसका सबसे मैंने अच्छा बोला था कि दूध में चपत्ती और चीनी डालिए, चाय बन जाएगा। उसी प्रकार V4 में V1 में ING जोड़ दीजिए, V4 बन जाएगा। अब V5 बनाने के लिए V1 में S या ES जोड़ दीजिए तो V5 बन जाएगा। ये तो आप लोगों को अच्छे तरह से पता ही होगा। चलिए, तो बात आ रही थी कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम क्या था। मैं इससे पहले एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि V5 तो क्लियर हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा। V4 भी क्लियर हो गया कि जहां जहां कंटिन्यूअस होगा वहां वहां V4 लगेगा। अब ये परफेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, जहां जहां देखे परफेक्ट का निशान, सिर्फ परफेक्ट गौर कीजिए। कंटिन्यूअस यदि है तो V4, और सिर्फ परफेक्ट आ रहा है तो वहां पर आंख बंद करके V3 लगाइएगा। इसका मतलब हो गया कि तीसरा नंबर का जो बेटा है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो, उसके साथ V3 लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी V3, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी V3, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी V3। ये दिमाग में रखिएगा कि जहां भी V3 देखिएगा। अब बोलिएगा सर V3 देख के खाली सिर्फ जान सकते हैं क्या कि वो पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है? नहीं जान सकते हैं। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जो उसका हेल्प करते हैं, अकेला नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए आप,
जैसे कि यदि प्रेजेंट है, ये मैंने पहले क्लास में बताया, मैं फिर से चाहता हूं कि मैं लगातार आप लोगों को रिवीजन करवा दूं। यदि प्रेजेंट टेंस है, इस चीज को समझेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो वहां पर हैज आएगा, हैव आएगा, इज आएगा, एम आ रहा है, एम आर आएगा, डू आएगा, डज आएगा। ये सब वर्ड्स यदि साथ में मिल के आएंगे तो आसानी से पहचान लीजिएगा कि वो प्रेजेंट टेंस का है। अब पास्ट टेंस की बात करेंगे आपको, तो पास्ट टेंस को पहचानने के लिए और आसान है। हैड देखिए कि हैड लगा हुआ है क्या, डिड लगा हुआ है क्या, हैड बीन लगा हुआ है क्या, वाज लगा हुआ है क्या, वेयर लगा हुआ है क्या। ये सब शब्द जो है पास्ट टेंस के लिए होते हैं। और फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए, फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एक ही चीज लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइमरी बेसिक ग्रामर है, ताकि आप लोग आसानी समझ सके, क्लियर कर सके। फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए क्या नियम है उसका, सेल लगा रहेगा, विल लगा रहेगा, सेल बी लगा रहेगा, विल बी लगा रहेगा, सेल हैव लगा रहेगा और विल हैव लगा रहेगा। इस तरह से पहचान सकते हैं। और उसके बाद तो मैंने आपको बताया ही कि V1 है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, पता चलेगा कि मिक्सअप हो गया। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्लियरेंस क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। V1 रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, V1 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ, ठीक है। चलिए V2 जो है सिंपल पास्ट टेंस के साथ लगेगा। V3 जो है वो सब परफेक्ट टेंस के साथ लगेगा। V4 जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगेगा। अब V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ रहेगा, लेकिन किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। और इसमें ये लोग यहाँ पर S1 के साथ और S2 के साथ, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ। अब आप लोग यहाँ पूछेंगे सर S1 में क्या आता है, मैं हर शब्द रटवा रहा हूँ आप लोगों को कि S1 में I आएगा, S2 में you we they आएगा, हम लोग वे लोग तुम लोग, और S3 में he she it, और दुनिया में जितने भी नाम हैं इकलौते, वो सब इसमें आ जाएंगे। ये सारा क्लियरेंस होगा आप लोगों को, और दिक्कत मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, बच्चों की अब संख्या बढ़ती चली जा रही है, और आप लोगों का रुझान देखकर और मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अब पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज को, सभी को बोर्ड क्लियर होना चाहिए। अब ये चीज को नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, इजी वे में आप इंग्लिश बोलना बिल्कुल लिखना सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हड़बड़ा जाते हैं, कह रहे वर्ब 1 कहाँ, वर्ब 2 कहाँ, वर्ब 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वर्ब 1 वर्ब 2 क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इस चीज को समझना होगा आप लोगों को। देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं। देखिए V1 कुछ है नहीं, V1 कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपल समझना है। ईट, ATE, eaten, eating, eats, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खेला है, इसी से पकड़ लेंगे। ये आ गया समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये आ गया समझ जाइए कि सिंपल पास्ट टेंस है। ये आ गया समझ जाइए कि परफेक्ट टेंस है। ये आ गया समझ लीजिए कंटिन्यूअस टेंस है। ये आ गया समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन है, S3 है। अब देखिए कितना इजी है, अब वर्ब से ही पकड़ ले रहे हैं। वर्ब का इंपॉर्टेंट बहुत है, इसी चलते हम लोग पढ़ते हैं। आगे एक चैप्टर भी आप लोगों का है 10th क्लास का सिलेबस है, 9th क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है, दोनों मिलकर एग्रीमेंट किए हैं जमीन का। कौन सा जमीन का, टेंस का, कि जहां जहां S1 होगा वहां पे कौन सा वर्ब लगेगा, कहाँ S2 होगा वहां कौन वर्ब लगेगा, और जहां S3 होगा वहां कौन सा वर्ब लगेगा। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी तरह फिर आप लोग एक्टिव टू पैसिव है,
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। निश्चिंत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे और जुड़े रहेंगे, और आपको लगातार जो है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को, और पीडीएफ के नोट्स के माध्यम से आपको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और कोई तरह का परेशानी आपको नहीं सोचना है, चिंता नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे, और हम लोग 2 चीज पढ़ चुके हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि 40 मिनट का क्लास रहता है हम लोगों का, थोड़ा सा स्पीड में चलना ही पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, तो जिसका था ता है, ती है, ते है, इसका नियम था ता ते ती वाला। इसमें 3 फॉर्मूला बताए थे, 3 दवाई का इलाज था कि S2 S3, बोले थे कि V1 लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए, V5 लगा दीजिएगा और ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिएगा। आई ईट अ मैंगो हो जाएगा, यू ईट अ मैंगो हो जाएगा, और थर्ड वाला में ही ईट्स अ मैंगो, क्योंकि V5 है, हो गया। चलिए दूसरा मैं बताया था आप लोगों को प्रेजेंट, थोड़ा सा मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस टेंस, समझ जाइएगा आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने नोट्स भी ग्रामर का आप लोगों को भेजा है, उसमें भी सारा लिखा हुआ है, उससे भी देख सकते हैं आप। पूरा टेंस का मैंने 94 पेजेस का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट मैंने भेजा है आपको, 94 पेज का नोट्स बनाकर, उसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बोला कि जो वाक्य में रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहेगा, समझ जाइए कि कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको बनाने का नियम मैंने बताया था कि 3 फॉर्मूला, S1 S2 S3। S1 के साथ M लगाइए, S2 के साथ R लगाइए, S3 के साथ इज लगाइए। और जैसा कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब आता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, V4 आंख बंद करके लगाइए, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं, आई ईट अ मैंगो था ना, यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। वो था मैं आम खाता हूँ, और यहाँ आ गया मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ पर तुम आम खाते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह आम खाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग अ मैंगो। ये देखिए कितना आसान हो गया। चलिए आज का हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तो कल परसों जो मैं पढ़ाया था उसका मैंने रिवीजन करवाया आप लोगों को, ताकि कुछ बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनको दिक्कत ना हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, 20 बच्चे जुड़े हुए हैं आज लगभग। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले में, जिसका थर्ड बेटे का नाम क्या है सभी को पता है। तीसरे बेटे का नाम क्या है प्रेजेंट टेंस का, कोई एक बच्चा, तीसरे बेटे का नाम बताइए फटाफट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरे बेटे का नाम है। अरे बच्चों का तो नाम याद रखिए कम से कम आप लोग। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका पहचान क्या है, इसका पहचान देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चाहे मैंने आम खाया है, या है, ई है, ए है, मीन्स चुका, जैसे कि मैंने आम खाया है, चाहे मैं आम खा चुका हूँ, दोनों सेम है, खाया है चाहे खा चुका हूँ। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य पहचानने का नियम है। इसके लिए बनाया गया है 3 दवाई, इसके लिए भी 3 दवाई सबसे अच्छा है, S1 S2 S3। बोला गया कि S1 आएगा तो हैव लगा दीजिए, S2 आएगा तो हैव लगा दीजिए, और S3 आएगा तो हैज लगाइए। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और जो हम लोग लगाते हैं ईटिंग, राइटिंग, इटेन, जो लगाते हैं वो हो गया मेन वर्ब। तो याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी ध्यान रखेंगे कि S1 S2 S3 हैव HAV, इसके साथ जैसे कि बताया था आप लोगों को कि परफेक्ट टेंस रहेगा तो क्या लगाएंगे, एनीबॉडी, वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, थर्ड। वेरी गुड, वर्ब थर्ड लगा देंगे आंख बंद करके,
अब आप लोगों को मजा आ रहा हो कि हाँ इतना इजी है बनाना ट्रांसलेशन, इतना इजी है लिखना। चलिए वर्ब 3 लगाएंगे। वर्ब 3 लगाने के बाद क्या होगा, हाँ इस चीज को समझेंगे आपको अच्छी तरह से। अब देखिए चलिए हम लोग सेंटेंस को क्या, अब यहाँ पर एक सेंटेंस को बुलाते हैं, एक व्यक्ति को बुलाते हैं, मैं आम खा चुका हूँ। अब देखिए हम लोग पहले क्या बोलते थे कि मैं आम खाता हूँ, उसको बनाते थे आई ईट अ मैंगो। उसके बाद हमने क्या सीखा, मैं आम खा रहा हूँ कंटिन्यूअस में, उसको हमने क्या बताया, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब वो बदल चुका है चुका चुकी चुके में, मैं आम खा चुका हूँ, उसको कौन सा नंबर का दबा देंगे, नंबर 1 दबा देंगे। नंबर 1 जब दबा देंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, I have eaten a mango. इतना देर आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव क्या होगा, ये तो आपको याद करना होगा, क्या होता है, होगा, हो जाएगा इटेन। तो आई हैव इटेन अ मैंगो, आई हैव इटेन अ मैंगो। इसी प्रकार ये भी रहेगा कि राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है। तो क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर दबा देंगे, थर्ड पर्सन वाला। तो राम रीड 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 होता है, राम रीड का, राम रीड जेल लगेगा सर, हैज लगेगा, राम हैज। हाँ यहाँ पर मैंने राम हैज रीड। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हैज है आ जाएगा, वो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो वाक्य है। ये हो गया कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, अब आपको 3 सेंटेंस लिखना है एक साथ। जितना भी सेंटेंस लिखे 3 सेंटेंस एक साथ लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। अब पहले समझिए, यहाँ पर तुम लोग घर जा चुके हो, तुम लोग घर जा चुके हो, तुम लोग इट मींस उसको सेकंड नंबर का दबा देंगे। तो यू हैव गॉन होम, क्या होता है, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, राइट फॉर्म है वर्ब का। तो यू हैव गॉन टू होम। अब जैसे तुम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हो, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हो, यू हैव रीड इंग्लिश। कितना आसान। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अब देखिए मैं सिंपल सिखाता हूँ। अब आप लोग समझ चुके होंगे, ये आप लोग आसानी से बना भी लेंगे घर में। अभी मैं बताता हूँ कैसे अब पढ़ना है। अब आप लोग 3 सेंटेंस के मालिक हो गए। अब आप लोग धीरे धीरे जमीन खरीदते चले जा रहे हैं। पहले एक खेत के मालिक थे जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस था, दूसरे खेत के मालिक बने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, और तीसरा जो खेत था उसको भी आप लोगों ने खरीद लिया है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको सेंटेंस एक लिखना है, जैसे मैं आम खाता हूँ, बहुत दिन लिखा लिए। अब थोड़ा कुछ और लिखते हैं, मैं अमरूद खाता हूँ। आम खाते खाते तो मैं अमरूद खाता हूँ, मैं अमरूद खा रहा हूँ, और मैं अमरूद खा चुका हूँ। फटाफट देख कैसे बनाएंगे हम लोग 3 सेंटेंस। आई ईट गुआवा, आई एम ईटिंग अ गुआवा, और आई हैव ईटन अ गुआवा। अब बना लिए। आपको करना क्या है, S1 में S1 से 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस का बनाइएगा। 30 S2 से 10 सेंटेंस, उसको भी 3 तरह लिखेंगे, और S3 को भी 10 तरह से लिखेंगे, उसको 3 तरह से हो जाएगा। तो टोटल 90 सेंटेंस आपको बनाना होगा, 90 सेंटेंस बनाना होगा आपको।
अब क्लियर है सभी को? चलिए अब जिनको जिनको कुछ प्रॉब्लम है